चलिए और अब खबरों की ओर रुख करेंगे जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुमाऊं के 2 क्षेत्रों में समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। बैठक में व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लेंगे। जहां काशीपुर में अधिकारियों की बैठक ली जाएगी तो वहीं पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इधर सीएम क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जहां वनाग्नि और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी करते नजर आएंगे। इधर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। कुमाऊं के ये 2 क्षेत्रों जिनमें समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यहां बैठक होनी है। बैठक में व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लेंगे। जहां काशीपुर में भी अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। सीएम क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं वनाग्नि और विद्युत आपूर्ति की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, कुमाऊं के 2 क्षेत्रों में समीक्षा बैठक होनी है, किन मुद्दों को लेकर ये समीक्षा बैठक रखी गई है? देखिए, कई ऐसे जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, मामले हैं, जिनकी गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री आज स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके न सिर्फ स्थलीय निरीक्षण करेंगे बल्कि अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे और खास तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। जब अपने दौरे के दौरान पहले काशीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, तब अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं खास तौर से पेयजल संकट की वो कैसी है और इनमें क्या तब्दीली की जा सकती है। क्योंकि एक खास बात मुख्यमंत्री के जो नेचर है उसमें ये है कि जहां किसी भी मामले को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद फिर से समीक्षा बैठक करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि आखिर पिछली बार जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उसमें और अब में कितना इम्प्लीमेंटेशन किया गया और कहीं अगर छूटा है या लापरवाही है तो ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया जाता है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री जो नैनीताल जनपद है, नैनीताल जनपद का जो हल्द्वानी क्षेत्र है, हल्द्वानी क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो विद्युत से संबंधित समस्याएं हैं जिनकी शिकायतें लगातार सामने आई हैं, इसके अलावा जो वनाग्नि के मामले हैं, क्योंकि कुमाऊं के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो वनाग्नि की जद में है, तो उनका कैसे निस्तारण किया जा रहा है, कैसे समाधान किया जा रहा है, वनाग्नि घटनाओं पर कैसे विराम लगाया जा रहा है, क्योंकि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ मंथन करने वाले हैं, समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। और जो अभी तक जो राजधानी देहरादून में मुख्यालय से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से हुई बैठक के दौरान राजधानी देहरादून से अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान जो मुख्यमंत्री ने अभी तक की समीक्षा बैठक में इन मामलों को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए उसका फीडबैक भी लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री की गंभीरता के चलते, मुख्यमंत्री की सतर्कता के चलते कहीं ना कहीं जो मामले हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल, यानी कि आज समीक्षा बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही हैं, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे जो जिनका आपने भी जिक्र किया है। क्या लगता है कि तमाम जो मुद्दे हैं और जो इस बैठक में, जो समीक्षा बैठक में जो जिन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, खासतौर पर पेयजल आपूर्ति को लेकर भी यहाँ पर बैठक की जाएगी। इसके बाद में अगर हम देखें वनाग्नि की घटनाओं की अगर बात करें तो बीते कुछ समय से लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको लेकर भी कई बार दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या वो निर्देश वाकई में उन निर्देशों का पालन हो पा रहा है? देखिए, 2 पहलू हैं कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी समीक्षा बैठक में जब अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं तो उसके बाद जो शासन है, जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरह से गंभीर होता हुआ नजर आता है। और चाहे वो वनाग्नि की घटनाएं देख लीजिए, चाहे वो इसके अलावा उत्तराखंड के जो जल स्रोत सूख रहे हैं जिससे भूमि का जल स्तर, भूजल स्तर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो पेयजल का संकट है, पेयजल का संकट है और जो विद्युत विभाग से जो विद्युत की कई स्थानों पर चोरी की जो शिकायतें सामने आती हैं, तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं विभागीय अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बाद फिर मुख्य सचिव से और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव से मुख्यमंत्री अपडेट लेते हैं। और अब चूंकि आप इनकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री स्वयं दौरा करने जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जब मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस मंडल के जो आयुक्त हैं, वो और पूरा का पूरा सरकारी तंत्र
वो एक्टिव मोड में नजर आएगा। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे तो जो समस्याएं हैं, जनता से सरोकार रखने वाले जो मामले हैं, उनका निश्चित तौर पर समाधान हो पाए। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि जो निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन बखूबी तमाम अधिकारी करते हुए भी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।